फिर इसके बाद हमारे पास आता है कि यार फॉर्मूलाज बहुत ज्यादा होते हैं इसमें, ठीक है अभी जो भी है, लेकिन फॉर्मूला बहुत ज्यादा होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको बताती हूँ कि जैसे ही आपका एक पर्टिकुलर यूनिट फिनिश हो जाता है, ठीक है, जैसे ही आपका एक पर्टिकुलर चैप्टर फिनिश हो जाता है, फॉर एग्जांपल जब मेरा सॉल्यूशंस चैप्टर फिनिश हो जाएगा तो मैं उसका फॉर्मूला शीट हमेशा प्रिपेयर कराती हूँ स्टूडेंट्स को। हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला शीट प्रिपेयर करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा नॉर्मल शीट ऑफ पेपर, ठीक है, मैं काफी बार दिखा भी चुकी हूँ, ऐसा हमारे पास नॉर्मल A4 साइज जो पेपर होता है ना, हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर उस पर्टिकुलर टॉपिक में जितने फॉर्मूलाज हमने कवर किए हैं सब लिख लेते हैं। हम हेडिंग डालेंगे सॉल्यूशंस, फिर इसके बाद मान लीजिए मैंने जो पहला फॉर्मूला पढ़ा वो है राउल्ट्स लॉ, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी कुछ नहीं, सिर्फ राउल्ट्स लॉ, और फिर उसका फॉर्मूला हम लिख देंगे। फॉर्मूला क्या होता है कि पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी इज इक्वल टू पी टोटल, दैट्स इट। आगे बढ़ो, सेकंड लिख दो फिर आप लोग डाल्टन्स लॉ लिखेंगे। यहाँ पर डाल्टन्स लॉ क्या होता है, इस तरीके से मेरे पास एक शीट ऑफ पेपर में, क्योंकि बहुत ज्यादा कंटेंट आ जाता है एक ही शीट में, तो ऑलमोस्ट एक ही पेज में आपका हर एक चैप्टर के लिए फॉर्मूला शीट रेडी हो जाती है। अब जितने स्टूडेंट्स को फॉर्मूला लर्न करने में प्रॉब्लम आती है या ध्यान ही नहीं रहता है, उनके लिए बहुत आसानी हो जाती है। मैं हमेशा कहती हूँ अगर मान लीजिए आपसे ना लर्न हो ही नहीं रहा, भाई फॉर्मूला ध्यान नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, लर्न करना होता भी नहीं है, फॉर्मूला कभी लर्न करने के लिए बनता ही नहीं है। आपको हमेशा क्या करना होता है, फॉर्मूला को अपने सामने रखो, इस फॉर्मूला शीट को सामने रखो और यहाँ पर क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दो। जब आप क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे, एक ही सेम टॉपिक पर आप 1 2 3 4 क्वेश्चन करोगे, तो जब आप पहला क्वेश्चन करोगे तो आप फॉर्मूला को यहाँ से देख लो, दूसरा क्वेश्चन करोगे वापस से फॉर्मूला देख लो, थर्ड क्वेश्चन तक करते करते आपके दिमाग में ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा फॉर्मूला ध्यान हो चुका होगा आपको, फोर्थ क्वेश्चन तक आओगे और ध्यान हो चुका होगा, फिफ्थ तक आप दोबारा इसके अंदर देखोगे ही नहीं। और फिर इसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अगर आप कंटिन्यू रखेंगे तो आपको कभी भी वापस फॉर्मूला ऐसे लर्न या क्रैम नहीं करना पड़ेगा बैठकर, प्रैक्टिस से ही होता है, वही तरीका होता है। कोई भी चीज दुनिया में लर्न करने के लिए बनी नहीं है, ठीक है, अगर कुछ ऐसा है तो उसके ऊपर प्रैक्टिस करिए, वो खुद ब खुद आपको ध्यान रह जाएगा। और फिजिकल केमिस्ट्री में क्वेश्चंस को इस तरीके से बार बार सेम टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो उसका फॉर्मूला अपना आप ध्यान हो जाएगा, और उसके लिए आपको ऐसा एफर्ट करना ही नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं केवल, ठीक है। तो ये वाली चीज भी आपकी यहाँ से आसान हो जाती है। और इसके बाद और तो कोई फेयर नहीं होता मेरे ख्याल से फिजिकल केमिस्ट्री में, यही होता है फॉर्मूला। कितने सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी कहते हैं कि यार कैलकुलेशन सब कुछ आता है मैम, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, कैलकुलेशन एरर हो जाता है, मतलब हम लोग सिली मिस्टेक कर देते हैं, इतना बड़ा बड़ा मल्टीप्लाई प्लस माइनस, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व, कभी कुछ इस तरीके के में प्रॉब्लम आ जाती है। तो देखो इसके लिए मैं क्या कहती हूँ आपको कि आपके पास अगर कोई भी बुक है, लेट्स से आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ही बुक है, उसमें बैक में क्या दिए रखते हैं, सॉल्यूशंस देकर रखते हैं कि नहीं रखते हैं, सॉल्यूशन दिया होता है। तो देखो सॉल्यूशन ऐसी किसी भी चैप्टर को उठाओ, उसका सॉल्यूशंस खोल दो सीधा, और वहां पर ना जब सॉल्यूशन क्या होगा तो उन्होंने कोई भी कुछ भी उठा सकते हो आप। यहाँ पर मान लीजिए ऐसा बीच में सॉल्यूशन के बीच में कहीं लिखा है कि 3.18 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 44, ये लिखा है मान लीजिए, आप इसी को उठा लो और इसको सॉल्व करने लग जाओ। दिन के 15 मिनट दीजिए इस तरीके के कैलकुलेशंस के ऊपर, क्योंकि अगर आप रैंडमली कुछ भी करोगे तो हो सकता है वो आपके काम का और नहीं हो, लेकिन जब आप इस तरीके से प्रीवियस ईयर बुक उठाकर उसके सॉल्यूशन से कुछ इस तरीके का कैलकुलेशन उठाकर 15 मिनट निकाल कर करोगे तो ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा, क्योंकि आप वही कर रहे हो जो आया हुआ है, आप वही कर रहे हो जिसकी जरूरत है ना। तो इतना 15 मिनट तो निकाल ही सकते हैं हम दिन के, 15 मिनट में क्या लगता है, और 15 मिनट में आसानी से आप ऐसे 3 4 5 कैलकुलेशन, अगर स्लो भी आप होंगे तो 3 4 तो कैलकुलेशन कर ही लोगे, ठीक है। चलते चलते ऐसा कभी थोड़ा सा ब्रेक लिया, उसमें कैलकुलेशन कर देख लिया, तो उससे आपका कैलकुलेशन इंप्रूव हो जाता है।